नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य ज्ञान पाठ 12 है। एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने। किसने किया था? इटली के निवासी थे मार्कोनी, उन्हीं ने रेडियो का आविष्कार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात से बिलोंग करते थे, और गुजरात में इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? यानी संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्री माऊ भंडार नायके। कौन है? श्री माऊ भंडार नायके। दोस्तों भारत की कौन है? भारत की है इंदिरा गांधी। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा सभ्यता है यह किस युग से संबंधित है? तो यह संबंधित है कांस्य युग से। किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही तो यह अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है तब लाल प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों लाल, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते होंगे। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? फोबिया। और लुई पास्चल ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रासर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों जो प्रासर्वीय तरंगें होती हैं उसे मानव अपने कानों से नहीं सुन सकता। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यह एक इकाई है हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संकलन विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। और सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सूर्य नाभिकीय खंडन पर, संकलन पर। परमाणु बम विखंडन पर और सूर्य संकलन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो अपने हृदय की धड़कन होती है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस रोग से पौधे से प्राप्त होती है? जो मलेरिया एक रोग है इसकी दवा है कुनिन, जो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह पौधे से प्राप्त होती है सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रफ्लेक्सिया। कौन सा है? रफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। और दोस्तों प्रकृति में जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, वह जो शुतुरमुर्ग है इसके अंडे में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका प्रकृति में किस जीव की है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड।
मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष यात्री रहता है वह जब बाहर की तरफ देखता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? उसको आकाश दिखाई देता है काला। कौन सा कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अक्सर आप एटीएम यूज करते होंगे, लेकिन एटीएम का नाम पूरा नाम पता होना जरूरी है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? यह हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। संसार की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो LBW होता है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। इसे आप सभी जानते होंगे। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यह हमारे लिए घातक हैं, तो इसके लिए कौन सी परत बचाती है? तो यह ओजोन बचाती है। कौन सी बचाती है? ओजोन बचाती है। ओजोन का सूत्र है O3। क्या है? O3। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह है अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान में है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, -40 याद रखना है, +40 नहीं है, -40 याद रखना है। कांसा किस मिश्र धातु है? कांसा है जो किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो तरलीय पेट्रोलियम गैस है। गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो गीता रहस्य पुस्तक है यह किसने लिखी? तो गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कोई सीमा नहीं है इसके कार्यकाल की। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कोई सीमा नहीं है, यह एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा कितने सदस्य चुनाव के हर 2 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं? तो 1/3 नियुक्त होते हैं और 1/3 रिटायर्ड होते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? दोस्तों चर्चा में रहा है अयोध्या तो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना, जिसे आप गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, भारत का पेरिस के नाम से जानते हैं, तो आमेर के राजा स्वय जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास।
श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है श्रमिक दिवस? 1 मई को। उड़ीसा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए ऑनलाइन तैयारी अड्डा, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें, और फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।